हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्न अकाउंटिंग विद दानिश। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं वो आज हम इस वीडियो में बताएंगे। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की, जिसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं। मीन्स हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह बनाते हैं, वो किन किन रूल्स पर बेस करती हैं। तो इन सब में से सबसे पहले आता है बिजनेस एंटिटी ग्रुप। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम ओनर। मीन्स ओनर एक अलग एंटिटी है, बिजनेस एक अलग एंटिटी है। ठीक है। और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है ओनली ट्रांजेक्शन्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी आर रिकॉर्डेड। मीन्स ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो पैसों में जो पैसों में रिकॉर्ड की जाए उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, दूसरी ट्रांजेक्शन्स को नहीं रिकॉर्ड करते हैं। ये हो गया मनी मेजरमेंट। इसके बाद आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अगर आपका बिजनेस चलता हुआ कारोबार है, कंपनी कोई चलती हुई है, अगर आप उसको बंद करना चाहते हैं तो आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए आपको एक एविडेंस चाहिए। एविडेंस मीन्स आपको एक उसकी वजह होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी कंपनी है कि SD कार्ड्स बनाती है, लेकिन मार्केट में SD कार्ड्स बैंड हो गए, तो आपकी कंपनी आपको मजबूरन बंद करनी पड़ेगी। लेकिन आपकी कंपनी फॉर एग्ज़ाम्पल LEDs बनाती है और LEDs मार्केट में वैल्यू है, आप बंद करना चाहते तो आप उसको नहीं बंद कर सकते। उसके बाद आता है डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट। मीन्स एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू इफेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट गोज, क्रेडिट कम्स। अकाउंटिंग पेड कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल रिजल्ट्स आर रिपोर्टेड फॉर फिक्स्ड टाइम पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आप अकाउंटिंग करते हैं, आप रिपोर्टिंग करते हैं, उसकी टोटल टाइम पीरियड कितना होता है, 1 साल। 1 साल के बाद आप दूसरी करते हैं। और मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक्सपेंस मस्ट बी मैच्ड विद द रेवेन्यू दे हेल्प जनरेट। मैचिंग कॉन्सेप्ट मीन्स आप कोई चीज़ ले रहे हो तो जिस मंथ में ले रहे हो उसी मंथ में रिकॉर्ड करो। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड व्हेन द अकर्ड, नॉट व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और पेड। मीन्स ट्रांजेक्शन्स तब रिकॉर्ड होती हैं जब हम करते हैं, पैसे दिए ना दिए उससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। हमारा ताल्लुकात है ट्रांजेक्शन से। भाई हमने एक मुआहदा किया है कि हम आपको ये देंगे और ये देंगे। अगर आपने हमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हमें इतने शेयर्स दिए, लेकिन मैं क्रेडिट पे ले रहा हूँ, मीन्स मैं कुछ दिनों के बाद पैसे दूंगा, तो वो ट्रांजेक्शन्स उसी मंथ में रिकॉर्ड होंगी। पैसे भले बाद में मिले, लेकिन ट्रांजेक्शन कब हुई है? फॉर एग्ज़ाम्पल दिसंबर में ट्रांजेक्शन हुई है, तो रिकॉर्ड कब होगी? दिसंबर में होगी। ऐसा नहीं है कि जनवरी में जब पेड किया, नहीं, ऐसा ही है। ठीक है। तो उसके बाद आते हैं materiality concept. Materiality concept means only significant information that affect decision should be disclosed. Means significant information means ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको लाजमी डालनी है जिससे डिसीजन का असर पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी में आप मीन्स बिलियंस की ट्रांजेक्शन हो रही है और उसमें 1 लाख आप भूल गए, तो उसमें अरूबरू डिसीजंस के ऊपर कोई भी मीन्स अफेक्ट नहीं होता। लेकिन एक कंपनी चल ही 20-25 लाख की बीच में चल रही है और उसमें आप 1 लाख काट लेते हो, तो उसके डिसीजन के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ना लिखी जाए तो उसके डिसीजन पर असर पड़े, वो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटीरियल आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ये सबसे अहम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा है, तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तब उस केस को इस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत आप उस केस को लिख सकते हो। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लाजमी लिखना चाहिए, क्योंकि इस शेयर होल्डर को पता चले कि भाई हमारी कंपनी के ऊपर केस चल रहा है और क्या पोजीशन है। पोजीशन भी शेयर करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर नुकसान में हैं तो आपको लाजमी शेयर करना पड़ता है उस स्टेटमेंट में। अगर आप प्रॉफिट में जा रहे हो तो आपको शेयर नहीं करा जब तक कि आप 100% श्योर ना हो कि हमें प्रॉफिट मिल चुका है। प्रॉफिट 100% चांस से हो तब लिखना चाहिए, और
नॉन प्रॉफिट लॉस तब लिखना है जब मैंने पहले से आपको अंदाज़ा है कि लॉस होने वाला है, तो आप 1 साल पहले उस स्टेटमेंट के अंदर मेंशन कर देना। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लर्न अकाउंटिंग विद दानिश। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम पढ़ाते हैं आपको CMA चार्टेड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के ऑपरेशन लेवल के 3 सब्जेक्ट, JNAI, FFA फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, ये 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आपको। थैंक यू गाइस।